नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे जिसमें आपकी एक्सरसाइज 8.1 को मैं करवा रहा था और हम 9th क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 9th क्वेश्चन आज मेरे को आपको करवाना था। उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा होगा, इजी रह रहा होगा, क्योंकि मैंने बेसिक पहले ही आपको बताया था और उसके आधार पे क्वेश्चन आपको करवाने भी स्टार्ट करे थे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, मैं उनका समाधान आपको दूंगा। अभी तो फिलहाल ज्यादा बातें ना करके आपका क्वेश्चन नंबर 9 में शुरू कराने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जब आप देखते हैं तो क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इस चीज का ध्यान देना है कि राइट एंगल कहां पर है, बी पर। बाकी आप कोई भी नाम कहीं दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। नाम दे दिया हमने। अब वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको दो बातें फाइंड आउट करके देनी है बच्चों। क्या है वो दो बातें, जरा देख लीजिए। पहली बात क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस एंड प्लस कॉस ए साइन सी। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, मैं आप लोगों को एक पार्ट करके दिखाऊंगा सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरा मानना ये है, मैथ लर्निंग बाय डूइंग आता है। जितना आप खुद करने की कोशिश करोगे उतना आपको समझ में आने वाला है। मैं केवल आपको दिशा दिखाऊंगा। देखिए, अब अगर उसने tan ए दिया हुआ है तो tan का मतलब क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस। आपको गाना मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अगर ये याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की मुझे बात की गई है और एंगल ए के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू देनी है। किसके अकॉर्डिंग देनी है, मैंने आपको बताया था किस तरह से एंगल बदलने पर आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो आपको पता है एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है, चिपकी हुई साइड होती है, वो हमारा बेस होता है और बेस हमारा √3 है। और उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर ए। अब तो आपको पता है, आपको हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस के हिसाब से। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना √3, कितना आने वाला बेटा 1 + 3 दैट मींस 4। यानी कि कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, ट्राइंगल की तीनों साइडें आपको पता चल चुकी है। अब आप लोगों को ट्राइंगल को यूज करना है एंगल ए के अकॉर्डिंग और एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो पता है इन सवालों में गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इन सवालों में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रफली 2 ट्राइंगल ऑलरेडी बना के रखूंगा अपने पास। कितने, 2 ट्राइंगल बना लूंगा। एक तो यही है जिसको मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग देखने वाला हूँ। भैया हाइपोटेनियस है, एंगल ए के अकॉर्डिंग देखूंगा, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। और एक और ट्राइंगल बनाऊंगा बेटा जिसमें मैं ए बी सी, मैं सी के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, और बेस कौन हो जाएगा, ये आप अपने रफ में ना बना लेना 2 ट्राइंगल। इससे वैल्यू रखने में गलती नहीं हो, क्योंकि साइन का फॉर्मूला तो आपको पता है P/H। तो मुझे ए वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो P मेरा कितना है 1 और बेटा H तो मेरा हर बार फिक्स है 2। अब आना मुझे cos C पर, यानी कि ये वाला ट्राइंगल यूज होगा। cos का फॉर्मूला होता है P/H। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2। समझ में आया। आगे देखो, cos A किसकी बात कर रहा है, cos A। अभी हमने देखा A के अकॉर्डिंग जाना है, तो cos A के अकॉर्डिंग B/H, यानी कि B कितना है √3 और H कितना है बेटा 2। साइन C में जाएंगे, P/H, P कितना है बेटा √3, 1 1 = 1, 2 2 = 4, √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा और 2 2 = 4। एलसीएम लोगे कितना आने वाला बेटा 4। 1 + 3 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मींस यू विल गेट 1, दैट विल बी योर आंसर। कुछ था सवाल के अंदर,
अगर आप ये मैनिपुलेशन करना जानते हो अकॉर्डिंग टू एंगल, ट्राइंगल के अंदर तो आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वो भी फॉर्मूले के हिसाब से। उसका भी मैंने आपको सिंपल सा एक सॉन्ग बना के दे दिया, अगर आप उसको याद कर ले तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों को खुद घर पे करना है। डू योरसेल्फ एट होम, खुद घर पे करिए, अगर कोई डाउट आता तो पूछिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उतारिए प्लीज, नोट इट डाउन। आइए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो इसमें वो ज्यादातर आपको बता ही दे रहा है कि राइट एंगल पे कौन सा वर्टेक्स आने वाला है, बाकी तो आप कहीं भी रख सकते हो। अब उसने आपको दिया क्या है कि पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। इन दोनों साइडों को लेकर उसने एक रिलेशन दे दिया है, क्या 25 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि भाई पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब तीसरी साइड कैसे निकाले, इसमें तीसरी साइड ही निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। देखो मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मुझे पता है पी आर का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है, वो बराबर होगा किसके, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना बच्चों। अगर वैल्यू पुट करने जाता हूं तो देखो पी आर की वैल्यू मुझे नहीं पता अभी तक, पी क्यू 5 है और क्यू आर का स्क्वायर। अगर आप इसको गौर से देखो तो आपके पास दो वर्टेक्सेस आ रहे हैं, सॉरी दो वेरिएबल आ रहे हैं। अब इन दो वेरिएबल में से अगर मैं किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर देता हूं तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। देखो कैसे करूंगा, मुझे ये जो गिवन था इससे अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी बेटा, 25 माइनस, भाई ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते चलिए, पी आर का होल स्क्वायर बराबर होगा 25 प्लस 25 माइनस पी आर का होल। प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे तो भाई पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। कोई दिक्कत बच्चों, भाई ये मेरा ए था और ये मेरा बी था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। आगे सॉल्व करते हैं, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, पी आर का होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर। अब एक बात देखो, पी आर यहाँ पॉजिटिव है, अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो कैसा हो जाएगा, तो भाई कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं, सीधा इसको क्या कर दो कैंसिल आउट। अब जो बच रहा है उसको लिखते चलिए दूसरी जगह पे। अगर इसको देखेंगे तो आप क्या होगा, 625 और 25 कितना हो जाएगा 650, इधर तो जीरो बचा 650 एंड माइनस 50 पी आर 650 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा माइनस 50 पी आर, माइनस से माइनस 650 अपॉन में 50 इज इक्वल टू पी आर। जीरो से जीरो और 5 से काटोगे तो 13 5 से ही तो होता है 65। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अगर मुझे अब क्यू आर निकालना तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 25 माइनस 13 कितना आने वाला है 12, क्यू आर कितना आ गया 12, यानी कि बेटा जो क्यू आर है ये वाली साइड ये 12 है और ये कितनी है 13। अब तो आपसे कोई भी रेशो निकलवा ले, आपसे कौन कौन से रेशो निकालने के लिए बोले उसने, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये 3 रेशो बोले और पी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को देखना है, पी के अकॉर्डिंग, अगर पी के अकॉर्डिंग देखना तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस। मैं चाहूंगा इसके रेशो आप खुद बनाएं, मैं आपको रेशो बना के नहीं दूंगा, आप खुद बनाए। मैंने आपको लास्ट पॉइंट तक पूरा समझा दिया है, बस अब तो वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले क्या यूज करते हुए आपको ये लिखना है। ट्राइंगल में ही मैंने आपको बता दिया कि पी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, तो नोट इट डाउन प्लीज। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नोट इट डाउन। ये स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों का छुड़वाया था, जिसको मैंने बोला था कि आपको बाद में करवाऊंगा जब आप थोड़ा सा समझ जाओगे इस चीज को, जो भी कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। तो अब मैं उस क्वेश्चन को करवाने के लिए आपके पास आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आपको उसने बोला है कि भाई एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट एक्यूट एंगल है सॉरी, और सच दैट कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो शो करिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। आप सेम क्वेश्चन को ना अपने एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर, जहां से आपको इस क्वेश्चन को करने का आइडिया आपको मिल सकता है। बहुत ही इजी तरीके से इसमें समझाया है। एग्जाम्पल है आपका 2। बट चलिए हम लोग आपको इसको करवाते हैं, है ना। हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, मैं इसको नाम दे लेता हूं। एक ट्राइंगल ए था, ए सी बी और आर, और दूसरा पी क्यू। अब उसने हमको ये बोला है कि भाई जो कॉस ए है वो बराबर है कॉस बी, ऐसे तो बोला गया। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। डेट ये हमें फाइंड शो करना है, इसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए कॉस ए की वैल्यू रखना चाहूं तो कॉस ए का मतलब है बी अपॉन में एच। तो बेस क्या होगा, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या होगा, आर ए, और हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, सी होगा। इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ कॉस बी, तो बी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ बी अपॉन एच, और उसमें बेस कितना होगा बेटा, पी बी, और हाइपोटेनियस क्यू बी होने वाला है ना। और उसने आपको खुद बोला ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। ये देखो ये दिया हुआ, अगर बराबर है देन आर ए अपॉन में सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन में क्यू बी। और ये बराबर होना चाहिए किसके, इसके बराबर होना चाहिए। आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहो तो कर लो, आर ए अपॉन में क्या, पी बी, और सी ए अपॉन में क्यू बराबर होने वाला है, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो गौर से देखो, मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड ट्राइंगल में यूज करनी थी, ये साइड यूज हुई थी। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ पाइथागोरस तो क्या होगा, सी आर का जो स्क्वायर होगा बेटा वो बराबर होने वाला है सी ए का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर। इसको उस साइड ले जाइए, सी आर अपॉन में सी ए स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर अंडर होगा। इसको बोल दो। सिमिलरली एक वर्ड लिख देता हूं मैं, सिमिलरली जो दूसरा ट्राइंगल है उसके अंदर जो क्यूपी है वो बराबर होने वाला है अंडर रूट क्यूबी का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब एक चीज देखो, इनका रेशो था कि ये जो दो बाकी की साइडें हैं, अगर मैं इनका रेशो भी किसी प्रकार से बराबर साबित कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मेरा कोशिश ये चल रहा है कि मैं तीनों साइड्स का रेशो कांस्टेंट के बराबर साबित कर दूं, जिससे मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल पाऊं। और सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स तो बराबर होते ही हैं। कुल मिला के काम में ये करूं। तो चलिए अब अगर मैं इसको करने के लिए जाता हूं तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2 सी आर अपॉन में क्यू पी बराबर होने वाला है अंडर रूट सी ए का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। एक चीज देखना बेटा, क्या मैं सी ए को बदल सकता हूँ क्यू बी में? यहाँ मैंने ये जो रिलेशन निकाला था, क्या मैं सी ए को क्यू बी में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ।
देखो अगर मैं क्यूबी को उधर ले जाऊं तो सी ए बराबर किसके होगा, के इंटू में क्यूबी होगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से सी ए अपॉन में क्यूबी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो सी ए किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू में क्यू आर के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी क्यूबी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मैं वो वैल्यू यहाँ मैनिपुलेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा देखना जरा, सी ए को मैं लिख सकता हूं क्या, के स्क्वायर और क्यूबी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस, क्या मैं आर ए को चेंज कर सकता हूं, हाँ, पीबी इंटू के, तो क्या आएगा बेटा, के स्क्वायर इंटू में पीबी अपॉन में अंडर रूट में क्या था बच्चों, क्यूबी का स्क्वायर माइनस पीबी, ये बाहर आ सकता है कॉमन लेके, ये को बाहर ले लेते हैं, के बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, क्यूबी का स्क्वायर माइनस पीबी का स्क्वायर अपॉन में सेम अंडर रूट क्यूबी का स्क्वायर, जगह नहीं है, थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करना, जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए तो ऊपर वाला क्यूबी और पीबी है वो उतार रहा हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचने क्या वाला है कि भाई जो सी आर है अपॉन में क्यूबी है, क्यूपी है, वो भी के इक्वल है, किसके इक्वल है, अब आप खुद देखो जो हमारा ये दो साइडों का रेशो था वो भी के बराबर था, ये वाला रेशो भी के बराबर था, और बाकी की जो दो साइड बच रही थी उनका भी रेशो के बराबर कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। अब मेरे पास लिखने के लिए जगह कम है तो पहले आप इसको नोट इट डाउन प्लीज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हमने ये साबित कर दिया था कि भाई आर अपॉन में ए पीबी सी ए अपॉन में क्यूबी एंड सी आर अपॉन में क्यूपी, ये सभी जो है वो के बराबर है, और अगर रेशो बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, सिमिलर, क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि समरूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर और समरूप, दैट मींस ट्रायंगल सी आर ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी, और अगर ये सिमिलर है, बराबर है, तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इस रूल से बाय सिमिलरिटी रूल, बाय सिमिलरिटी रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका इसी के साथ खत्म होता है। और इसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ट्रू फॉल्स खुद ट्राई करने चाहिए, अगर फिर भी इनमें कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने बेसिक और 8.1 खत्म करा दिए, आप लोगों का 8.2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और उसको भी कोशिश करूंगा इतने ही आसान तरीके से और बेसिक वे में आपको बताऊं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। त्योहारों का टाइम है, अभी 19 तारीख को जन्माष्टमी भी है, उसको भी अच्छे से मनाइए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।